चलो, प्रणाम भाई लोग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आ जाइए, आज हम लोग अगला लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, भारत की सीमाएं, आज इसको खत्म करेंगे लगभग पूरा हो सके। बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, भारत की सीमाएं। देखो, दो तरीके से दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। भारत का स्थलीय सीमा पढ़ेंगे और तटीय सीमा पढ़ेंगे। ये पहला है और यह दूसरा रहेगा। हम लोग दो भाग में सीमाओं को बांट के दो भागों में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आसान होगा। एक स्थलीय सीमा है, दूसरा तटीय सीमा, इस तरीके से पढ़ेंगे। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई जो है 12,200 किलोमीटर। यह किसके अनुसार है? यह एनसीईआरटी डाटा है। ठीक है, इसका डाटा है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अनुसार भारत का जो स्थलीय सीमा है उसकी कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन गृह मंत्रालय जो है वह भी अपना वार्षिक रिपोर्ट दिया है। उसके अनुसार 15,106 किलोमीटर 15,106 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर एनसीईआरटी है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछ दे कि भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई क्या है, तो 15,200 किलोमीटर को टिक मार के आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर सवाल में यह नोटिस कर दे कि गृह मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत की कुल लंबाई क्या है, तब 15,106 किलोमीटर हो जाएगा। तब ये गलत हो जाएगा, लेकिन ये सही हो जाएगा अगर मेंशन हो कि वह गृह मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट के तहत पूछ रहा है तब। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ गए। भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई जो है 75.6 किलोमीटर 7,516 किलोमीटर जो है भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की कुल लंबाई क्या है? ज्यादा कट गया, 6100 किलोमीटर। ठीक है, मुख्य भूमि की तटीय सीमा की कुल लंबाई क्या है? तो 6100 किलोमीटर है। द्वीपीय तटीय सीमा जो है वो कहाँ कहाँ है? एक तो अंडमान निकोबार है और दूसरा लक्षद्वीप है। ठीक है, इन बातों को हम लोग ध्यान से समझ गए। अब देखो, मैंने कुछ लाइन लिखा है। भारत जो है, मैं नक्शा नहीं बनाया हूं, लेकिन आपको एक नक्शा दे दूंगा बाद में, इधर दे दूंगा। ठीक है, इधर नक्शा एक दे दूंगा, ध्यान से देखो। भारत जो है हमारा, उसके 16 राज्य। कितने राज्य? 16 राज्य तथा 2 यूटी। ये यूटी क्या होता है मैं समझा देता हूं। देखो, यूटी बोला जाए या केंद्र शासित प्रदेश बोल दे। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश बोल दे, यूटी बोल दे, संघ शासित प्रदेश बोल दे, या फिर यूनियन टेरिटोरी बोल ले, एक ही बात है सब। 2 यूटी और 7 पड़ोसी देश, ठीक है, के साथ संलग्न है, मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है। भारत के जो 16 राज्य और 2 यूटी है, भारत के 16 राज्य तथा 2 यूटी किससे मिले हैं? 7 पड़ोसी देशों के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, भारत के 5 राज्य, भारत के कितने राज्य? 5 राज्य। जैसे में आप लोग जानते हैं दिल्ली, दिल्ली किसी से सटा हुआ है क्या? भारत के 5 राज्य तथा 2 यूटी। देखो, दिल्ली जो है राज्य नहीं है, दिल्ली क्या है? यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली और चंडीगढ़ 2 ही यूटी थी, इसलिए मैंने नाम लिख दिया। भारत के 5 राज्य तथा 2 यूटी, दिल्ली और चंडीगढ़, किसी भी देश के साथ कोई भी सीमा नहीं बनाते। किसी भी देश के साथ कोई भी सीमा, कौन से 2 यूटी हैं जो सीमा नहीं बनाते हैं किसी भी देश के साथ? तो वो है दिल्ली और चंडीगढ़ है। 2 ऐसे यूटी है, 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो किसी भी 2 ऐसे यूटी है, 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो किसी भी देश के साथ कोई भी सीमा नहीं बनाता है। वह कौन सा है? तो वह पहला है दिल्ली और दूसरा क्या, वो कौन सा है? दूसरा है चंडीगढ़। क्लियर हो गया? भारत के 16 राज्य, आपसे पूछेगा कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश? 7। कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश 7 पड़ोसी देशों के साथ संलग्न है? तो 16 राज्य और 2 यूटी जो है संलग्न है। भारत के 5 राज्य और 2 यूटी, दिल्ली और चंडीगढ़ जो है किसी भी देश के साथ कोई भी रिश्ता नहीं बनाता है। ठीक है, किसी भी देश के साथ कि कोई भी रिश्ता या किसी भी देश के साथ किसी भी तरह से संलग्न नहीं है, मिला हुआ नहीं है। समझ गए?
आप इन दोनों बात पे लेकिन विशेष ध्यान रखिएगा। मैं ये दोनों बात इसीलिए लिखा हूँ कि अगर कहीं ऐसा डायरेक्ट मेंशन कर दे कि गृह मंत्रालय के द्वारा, वैसे अभी तक पूछा नहीं गया है, पूछा जाता है यही 15,200 किलोमीटर, लेकिन अगर कहीं से मिस्टेक से भी गृह मंत्रालय मेंशन कर दे तो आंसर आपका बदल जाएगा। इस बात पे विशेष फोकस रखिएगा, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो भारत की सीमाएं के बारे में पढ़ रहे हैं और आगे पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो चलो अब मैं इसे थोड़ा मिटाता हूँ, फिर आगे की बात को मैं समझाता हूँ, ठीक है। चलो उतारो इसको। अब आगे हम लोग अध्यारोपित सीमा से बढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। आप लोग देखो, एक पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, देखो पीओके क्या होता है और कैसे पाकिस्तान ने भारत से धोखेबाजी करके छीन लिया, ये सभी बातें मैं पढ़ा चुका हूँ आपको पहले ही, ठीक है। अगर आपने पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप पॉलिटी का अखंड भारत अब देखो, तो उसमें आपको पीओके क्या होता है ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक तो मैंने पीओके को अच्छे से कहानी के रूप में समझाया है, ठीक है, पॉलिटी में, तो आप उस लेक्चर को जरूर देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं आगे समझाता हूँ अध्यारोपित सीमा, ठीक है। देखो आप लोग जानते हो भारत और पाकिस्तान जो है, भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा है, पाकिस्तान के बीच जो सीमा है, सीमा उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ सीमा या लाइन बोलते हैं, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा है, रेड क्लिफ सीमा है, ठीक है। रेड क्लिफ सीमा जो है यह एक अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है, उदाहरण है, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ, अध्यारोपित सीमा का एक एग्जाम्पल है रेड क्लिफ सीमा, ठीक है। रेड क्लिफ लाइन बोल लो आप लोग, ठीक है। रेड क्लिफ सीमा जो है एक अध्यारोपित सीमा है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा जो है वह रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। भारत और पाकिस्तान को दोनों को जो अलग करता है वो कौन सा सीमा है, तो वो रेड क्लिफ सीमा है और वह एक अध्यारोपित सीमा है। इस लाइन को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब पीओके मैं थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है। पीओके देखो, पीओके ये क्या होता है और कैसे होता है, ये सभी बातें मैंने अखंड भारत पॉलिटी में अभी मैंने बताया था ना, वो समझा दिया, ठीक है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो हिस्सा भारत का जो है कश्मीर का हिस्सा वो पाकिस्तान रख लिया है, छीन लिया है, धोखेबाजी कर लिया, जो भी हो, ठीक है। पाकिस्तान ने उस सीमा, उस जगह को रख लिया है जो पीओके है, अब वह पाकिस्तान का विदेशी क्षेत्र है, ठीक है। भारत का विदेशी क्षेत्र हो गया है पीओके। तो पाकिस्तान जो कश्मीर पे अभी उस हिस्से को जमा के रखा है, उस बातों को, और वह बात कैसे, सॉरी, पाकिस्तान जो ये कश्मीर, ये देखो एक कश्मीर है, ऐसे नक्शा था ना, मैं समझा दिया, छोड़ो। कश्मीर का हिस्सा जो पाकिस्तान रख लिया है पीओके कहलाता है, ठीक है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, इसकी राजधानी कहाँ है, राजधानी किन्हीं को याद हो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। पीओके की जो राजधानी है वह कहाँ है, यह आपको बताना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुजफ्फराबाद, पीओके की राजधानी कहाँ है, मुजफ्फराबाद। देखो पढ़ते वक्त गुस्साना नहीं है, ठीक है। मैंने पीओके को इसलिए नहीं समझाया कि उसमें बहुत लंबा कहानी है, एक हरि सिंह राजा थे, फिर कैसे कैसे हुआ है, ये सभी चीजों को मैंने अखंड भारत में समझाया है। इसलिए अगर 5 मिनट का टाइम हो तो उसमें से निकाल के आप देख लेना, अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी थोड़ा बहुत मैंने समझाया है, वो सभी देख लेना। पीओके की राजधानी कहाँ है, मुजफ्फराबाद। पीओके की राजधानी कहाँ है, मुजफ्फराबाद, ठीक है। चलो अब आगे जो है पीओके से ही समझेंगे, ठीक है, ठीक है। भारत का जो यहाँ का हिस्सा था जम्मू कश्मीर, इतना दूर का जो हिस्सा है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊपर का, ठीक है, JNK और लद्दाख है। इधर का जो हिस्सा छीन लिया है वो पीओके कहलाता है। अब देखो यहाँ का भी थोड़ा सा हिस्सा था जो अभी
चीन के पास है, ठीक है। जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा, जम्मू कश्मीर का जो थोड़ा हिस्सा है, थोड़ा हिस्सा जो चीन के पास है, जो चीन के पास है, चीन के पास है, ऑक्साई चीन कहते हैं, ऑक्साई चीन, ठीक है। सियाचिन तो ग्लेशियर है, सियाचिन नहीं कहते, ऑक्साई चीन कहते हैं। जम्मू कश्मीर का जो थोड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान रखा है वो पीओके कहलाता है, पाक अधिकृत कश्मीर। और जो थोड़ा सा हिस्सा चीन के पास है वो ऑक्साई चीन कहलाता है, ठीक है। इतने बातों को हम लोग अच्छे से समझ लिए हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसमें कुछ लाइन थी जो कि मैंने समझा दिया है अखंड भारत में, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। 1947 कितना 1947 1947 की बात है, जब भारत और पाकिस्तान अलग हो गए थे, अपना अपना देश बना लिए थे। उस समय जो कुछ सेना को धोखेबाजी के आतंकवादी के रूप में जो घुसा दिया था और वहां से वहां तक जो कब्जा कर लिया था, वो पीओके का क्षेत्र कहलाता है। यही बात को मैं अच्छे से कहानी के रूप में समझाया हूँ इसलिए, ठीक है। चलो, अब यहाँ तक आप लोग समझ गए हो। अध्यारोपित सीमा क्या है? रेड क्लिफ लाइन एक अध्यारोपित सीमा है। क्या है रेड क्लिफ लाइन? भारत और पाकिस्तान को जो अलग करती है, रेड क्लिफ लाइन है। जम्मू कश्मीर का जो थोड़ा सा हिस्सा चीन रख लिया वो ऑक्साई चीन कहलाता है, जो थोड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान रख लिया है पीओके कहलाता है, ठीक है। इतना दूर समझ गए हम लोग, समझ गए। अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो उतारो। अब हम लोग अफगानिस्तान समझेंगे, मैंने अभी आपको बताया ना अफगानिस्तान समझने वाले। चलो, हम लोग का अगला पॉइंट क्या है? अफगानिस्तान। देखो, सीमा को निर्धारित किया गया था, कब किया गया था? 1893 1993 में, ठीक है। मैं आपको फिर से बोलूंगा, आप अखंड भारत का जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है उसको प्लीज आप देखो, ठीक है। सीमा का निर्धारण जो अफगानिस्तान का सीमा का निर्धारण कब हुआ है? 1893 में, ठीक है। कौन करवाया? सर मार्टिमर डुरंड ने करवाया है, ठीक है, करवाया है, ठीक है। सीमा का निर्धारण कौन करवाया है? सर मार्टिमर डुरंड ने करवाया है। कब करवाया है? 1893 में, ठीक है। इतना दूर हम लोग समझ गए, ठीक है। अब देखो, अफगानिस्तान जो है मार्टिमर डुरंड ने करवाया है ना, तो सीमा का नाम, सीमा जो है उसका नाम क्या है? डुरंड रेखा, डुरंड रेखा, ठीक है, ठीक है। अफगानिस्तान जो है उसके बीच में एक डुरंड लाइन खींचा गया है जो अलग करती है, ठीक है। अब देखो, इसको जो है इससे जो सटा हुआ राज्य, सटा हुआ जो जगह है उसको क्या बोलते हैं? वो है लद्दाख, ठीक है। इससे जो सटा हुआ संलग्न राज्य है, सटा हुआ राज्य संलग्न राज्य है, संलग्न राज्य है, वो है लद्दाख, ठीक है। ध्यान से समझो, वह राज्य कौन सा है? लद्दाख। लेकिन एक सवाल मन में उठेगा कि सर लद्दाख में कैसे सटा हुआ है? भारत से तो अफगानिस्तान सटा हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो लद्दाख जो है, यह जो लद्दाख है, यह वह लद्दाख है जो पीओके है। यह भी मैं समझाता हूँ क्या है। देखो, जम्मू कश्मीर का जो एरिया है वो दो यूटी में टूटा हुआ है, एक जम्मू कश्मीर है और एक लद्दाख बना हुआ है। लद्दाख का जो क्षेत्र है वही पीओके जो क्षेत्र थोड़ा सा था, जो जो पाकिस्तान रख लिया है, वह लद्दाख जो है डायरेक्ट अफगानिस्तान से सटा हुआ है। और अफगानिस्तान और लद्दाख के बीच में जो एक रेखा है, सीमा, जो जिसको हम लोग डुरंड लाइन, डुरंड रेखा बोल रहे हैं, ठीक है, वह खींचा गया है। किसने खींचा था? सर मार्टिमर डुरंड ने खींचा था। कब खींचा था? 1893 में। इस लाइन को मैं फिर से समझाता हूँ। देखो, उस समय भारत पाकिस्तान सब एक था, ठीक है। 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान एक था। उस समय जो था, सर मार्टिमर डुरंड ने एक रेखा खींची जिससे अफगानिस्तान को अलग कर दिया। अफगानिस्तान अलग, सीमा का निर्धारण 1893 में किया गया था। और कौन किए थे? सर मार्टिमर डुरंड ने किया था, अलग कर दिया भारत को अफगानिस्तान से। इसलिए बोलते हैं भारत और अफगानिस्तान को अलग करने वाली रेखा कौन है? डुरंड रेखा है, ठीक है। लेकिन भारत और पाकिस्तान भी 1947 में अलग हो गया। जब अलग हो गया
तो लद्दाख का कुछ क्षेत्र जो है ना वह पाकिस्तान रख लिया, तो वह पीओके बन गया, और पीओके से डायरेक्ट अफगानिस्तान जो अलग होती है वह रेखा जो है डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अफगानिस्तान क्लियर। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे, उससे पहले आप लोग इसे उतार लीजिए, हम लोग चीन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, चलो उतारो। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखो, चाइना, चीन जिसको बोलते हैं। ठीक है, चीन, चीन का सीमा का, पहले सीमा का निर्धारण, सीमा का निर्धारण, सीमा निर्धारण कब हुआ है? ठीक है, सीमा का निर्धारण हुआ है 1914, 1914 में। ठीक है, सीमा का निर्धारण, चीन का सीमा का निर्धारण कब हुआ है? 1914 में। सर हेनरी मैकमोहन, नाम याद रखिएगा, सर हेनरी मैकमोहन की उपस्थिति में सीमा का निर्धारण हुआ है। ठीक है, याद करने के लिए बहुत आसान तरीका है। देखो, आप याद कर लो, सर हेनरी मैकमोहन है जो, जिसकी उपस्थिति में सीमा का निर्धारण हुआ है। सीमा कब निर्धारित हुआ है? 1914 में। ठीक है, अब देखो, भारत और चीन को जो अलग करती है, भारत, आपसे क्वेश्चन दिया हो, भारत तथा चीन, भारत तथा चीन को अलग करने वाली, चीन को अलग करने वाली, भारत तथा चीन को अलग करने वाली सीमा रेखा कौन सी है? सीमा रेखा कौन सी है? हल्का क्वेश्चन है, मैं बताता हूं कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन ए में आपको रेड क्लिफ दे दे, ऑप्शन बी में आपको डुरंड दे दे, डुरंड रेखा मैं दे देता हूँ, अच्छे समझ में आएगा। रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी में दे देगा डुरंड रेखा, ऑप्शन सी में दे देगा मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, ऑप्शन डी में दे देगा ऑल, या ऑप्शन डी में दे सकता है नन, कुछ भी दे दे, हाँ मचार, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो, चीन को अलग करने वाला, चीन को जो अलग किए थे उनका नाम सर हेनरी मैकमोहन। ये जो मैकमोहन है ना, इसलिए मैकमोहन रेखा पड़ा है। भारत तथा चीन को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? तो वह कौन सी रेखा होगी? मैकमोहन रेखा। ठीक है, सर हेनरी मैकमोहन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? मैकमोहन वहां खड़े थे, उनकी उपस्थिति में सीमा का निर्धारण हुआ है। ठीक है, सीमा का निर्धारण कब हुआ है? यानी 1914 में भारत और चीन का जब सीमा का निर्धारण हो रहा था, तो उस समय जो खड़े जो थे वो कौन खड़े थे? सर हेनरी मैकमोहन खड़े थे, और इसीलिए उस रेखा का नाम क्या पड़ा है? मैकमोहन रेखा पड़ा है। ठीक है, उसी तरह डुरंड रेखा भी पड़ी थी, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, आज हम लोग चीन को खत्म कर दिया है। भारत और चीन से कैसा संबंध है, व्यापारिक संबंध, ये सब मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने बस सीमा के बारे में पढ़ाया, क्योंकि मुझे पढ़ाना भी अभी भारतीय सीमा, बाउंड्रीज ऑफ इंडिया पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए मैं अभी सीमा के बारे में केवल चर्चा कर रहा हूँ, बिजनेस के बारे में नहीं, व्यापार संबंधी कोई भी बातें नहीं कर रहा। चीन जो है, सर में हेनरी मैकमोहन की उपस्थिति में सीमा का निर्धारण हुआ है। सीमा कब निर्धारित हुआ है? 1914 में हुआ है। भारत और चीन को जो अलग करती है उस सीमा का क्या नाम है? तो मैकमोहन सीमा है। ठीक है, अब कुछ जो होते हैं एक्सरसाइज जो भारत और चीन के बीच में, ये सभी चीज मैं तब पढ़ाऊंगा जब उस चीज से रिलेटेड मैं आपको टॉपिक लिखाऊंगा। ठीक है, अभी मेरा टॉपिक ही बाउंड्रीज है, इसीलिए मैं केवल बाउंड्रीज बताता हुआ खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, सर हेनरी मैकमोहन, समझ के मैकमोहन रेखा पड़ा है। ये क्वेश्चन पूछेगा, भारत तथा चीन को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? मैकमोहन रेखा है। ठीक है, ठीक है, ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है। कब हुआ है? 1914 में हुआ है। ठीक है, सर हेनरी मैकमोहन ने किया था। ठीक है, चीन हम लोग का समाप्त हो गया, चीन की सीमाएं समाप्त हो गई। अब नेपाल, हम लोग नेपाल के बारे में समझेंगे। ठीक है, मैं मिटाऊं उससे पहले आप पहले उतार लो। चलो, अब आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो, नेपाल जो है, इससे भारत इधर उधर कुछ नहीं है, नेपाल से केवल जो है भारत का सुगोली की संधि हुई है। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच जो है, ऐसे लिखेगा, भारत और नेपाल, भारत और नेपाल के बीच, नेपाल के बीच कौन सी संधि हुई? नेपाल के बीच
कौन सी संधि हुई है, कौन सी संधि हुई है, ठीक है, कौन सी संधि हुई है। नेपाल और भारत के बीच कौन सी संधि हुई है, आपसे ऐसे क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है, आंसर पूछेगा, तो आंसर में आप लोग क्या लिखेंगे, सुगोली की संधि। कौन सी संधि हुई है, सुगोली की संधि हुई है। किसके किसके बीच, तो भारत और नेपाल के बीच, भारत और नेपाल के बीच कौन सी संधि हुई है, तो सुगोली की संधि हुई है, ठीक है, क्लियर हो गए। अब आपसे पूछेगा कि कब हुई है, सुगोली की संधि जो है वह कब हुई है, तो 4 मार्च 1816 भारत और नेपाल के बीच यह संधि, सुगोली की जो संधि है वह कब हुई है, तो 4 मार्च 1816 को भारत और नेपाल के बीच सुगोली की संधि हुई है, ठीक है, ये पूछेगा, ठीक है। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, भारत और नेपाल, भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी बहती है, नेपाल के बीच, भारत और नेपाल के बीच जो है कौन सी नदी बहती है, कौन सी नदी बहती है, ठीक है, ध्यान से देखो बाबू, क्वेश्चन जो है ना माथा घुमा देगा, ऐसा ऐसा सब है। ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी काली, ऑप्शन डी ऑल, ऑप्शन ई नन। ये नन जो है ऑल ऑफ दीज की बात कर रहा है, और लिखा मतलब ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज की बात कर रहा है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे हम लोग समझते हैं, ध्यान से देखो, मैंने समझाया नेपाल जो है सुगोली की संधि से भारत से जुड़ा हुआ है, भारत और नेपाल के बीच में एक संधि हुई है जिसको सुगोली की संधि नाम दिया गया है, ठीक है। भारत और नेपाल के बीच कौन सी संधि हुई है, ऐसा सवाल आपसे पूछे तो आप लोग याद रखेंगे सुगोली की संधि हुई है। कब हुई है, तो 4 मार्च 1816 को सुगोली की संधि भारत और नेपाल के बीच में हुई है, ठीक है। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी बहती है, तो देखो ये आंसर नहीं होगा, ये बात तो कंफर्म है, या तो कोसी होगी या तो काली, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, भारत और नेपाल के बीच काली नदी बहती है, क्लियर हो गया। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी बहती है, तो काली नदी भारत और नेपाल के बीच में बहती है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक और लाइन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक हा घाटी है, बहुत प्रसिद्ध है, हा घाटी, हा घाटी, ये कहाँ पड़ता है, ये जो हा घाटी है यह बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। ये हा घाटी, ये हा घाटी बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ये कहाँ से, ये कहाँ पे है, आपको ये सवाल का आंसर देना है, ठीक है। देखो ये हा घाटी जो है यह भूटान में है, ठीक है, कहाँ पे है, भूटान में है, ठीक है। ये हा घाटी कहाँ है, भूटान में स्थित है, ठीक है। चलो अब मैं अगला पॉइंट लिखाता हूँ, तब तक आप इसे उतार लो। चलो देखो, मैंने आपको क्या पढ़ा रहा था और क्या पढ़ा रहा हूँ, ये ध्यान से देखो। मैंने भारत की सीमाओं को 2 भागों में तोड़ा था, ठीक है, एक स्थलीय सीमा और एक तटीय सीमा। अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं वो स्थलीय सीमा है, ठीक है, और आज स्थलीय सीमा को खत्म करेंगे, उसके बाद कल जो है फिर तटीय सीमा की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो ये लास्ट लाइन बच गया है, इस लाइन को मुझे बस समझाना है। मैंने मैप नहीं बनाया है, लेकिन जब मैं यह इस वीडियो को डाल रहा होऊंगा तो मैं आपके लिए मैप एक जरूर भारत का लगाऊंगा, ठीक है। देखो भारत और म्यांमार, म्यांमार इस साइड से है और भारत इस साइड से, इन दोनों के बीच एक पाकिस्तानी सीमा बनता है, जो अराकन योमा पर्वत जो है यह सीमा को बनाता है, ठीक है, ये लाइन समझ गए। अब देखो मिजोरम की जो सीमा है, मिजोरम है ना इधर से, वह बंगाल की खाड़ी से नहीं लगती है, यह क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, यह क्वेश्चन से ही मैंने उठा के लिखा है। मिजोरम की जो सीमा है वह डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी से नहीं लगती है, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से पूछेगा कि बंगाल की खाड़ी के साथ कौन सा भारत का राज्य है जो नहीं लगता है,
तो वो आंसर में आएगा मिजोरम। ठीक है, म्यांमार और बांग्लादेश, म्यांमार और बांग्लादेश देखोगे आप भारत के नक्शा में उस साइड से जो है म्यांमार है और यहाँ बांग्लादेश है। ये दोनों जो है डायरेक्ट अपना सीमा जो साझा करते हैं वो डायरेक्ट जैसे भारत और नेपाल अपना जो सीमा बनाया होगा। ठीक है, अब देखेंगे डायरेक्ट सीमा साझा करेंगे, लेकिन दोनों के बीच भौगोलिक संधि है। ठीक है, अब देखो म्यांमार और बांग्लादेश जो है वह सीधा सीमा साझा करते हैं। क्लियर हो गया। बांग्लादेश इसका यह कब गठित हुआ, यह नया राष्ट्र कब बना? देखो भारत जो है एक नया राष्ट्र के रूप में बना था 15 अगस्त 1947, जो हम लोग आजादी का दिन मनाते हैं। ठीक है, उसी तरह बांग्लादेश जो है यह भी एक नया राष्ट्र बना होगा। तो यह नया राष्ट्र कब बना था तक हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे पढ़ेंगे। देखो बांग्लादेश भी एक नया राष्ट्र के रूप में गठित हुआ होगा। कब हुआ था? तो 16 दिसंबर 1971। जैसे भारत जो है 15 अगस्त 1947 को एक नया राष्ट्र के रूप में गठित हुआ था, उसी तरह बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को नया राष्ट्र बना। ठीक है, बांग्लादेश और त्रिपुरा, देखो आप इस साइड से देखोगे तो बांग्लादेश इधर है, उसके उस साइड त्रिपुरा है। दोनों के बीच में एक लाइन है, एक रेखा है। वो कौन सी रेखा है? तो जीरो लाइन कहते हैं उसे। ठीक है, आज का लेक्चर जो है मेरा समाप्त हो गया है। भारत की स्थलीय सीमा को मैंने पूरी तरह से खत्म कर दिया है, समाप्त कर दिया है। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगे या आपको ऐसा लगे कि आप ये वीडियो आपके काम के लायक है, तब आप लेट्स डू को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और मुझे फॉलो भी करें। धन्यवाद।